जवाब दो हमें। मौत की उस वादी में जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें, ये जानते हुए कि भोला पांडे हमारा दुश्मन है, हमारे खून का प्यासा है। उसके अड्डे पर जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बोलो। ईंट का जवाब पत्थर से देने गया था पापा। ईंट का जवाब पत्थर से देने गया था? दोस्ती का मायने भी समझता है तू? परसों से आपकी और परशु अंकल की दोस्ती देखते आ रहा हूं पापा। अगर कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखे तो परशु अंकल उसकी आंख उखाड़ लेंगे। अगर कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करे तो परशु अंकल उसकी जबान खींच लेंगे। कोई आप पर वार करे तो परशु अंकल उसकी लाश गिरा देंगे। दोस्त और दोस्ती दोनों का मतलब खूब जानता हूं मैं, और वही निभाने गया था पापा। देखो बेटे, परसों और तुम्हें छोड़कर मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। ये धन, ये दौलत, ये जायदाद सब तुम्हारे लिए तो है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी हो तुम बेटे, इसलिए अपने नजरों से दूर तुम्हें छुपा कर रखा, ताकि मेरे दुश्मन मेरी इस कमजोरी का नाजायज फायदा ना उठा सके। बेटा गौरव, हमारे रास्तों पर चारों तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल इछा हुआ है। कौन कब मौके का फायदा उठाकर उस पर जलती हुई माचिस उछाल दे और किस मोड़ पर हमारी जिंदगी का सफर खत्म हो जाए, ये हम भी नहीं जानते। इसलिए बेटा, हमारे दुश्मनों से तू अपने आप को दूर रख। अरे हम तो गोलियों की बौछार अपने सीने पर झेल लेंगे, मगर तुझ पर कोई आंच आ जाए तो हम और तुम्हारे पापा ये नहीं सह सकेंगे। इसलिए दुश्मनों से पंजा लड़ाने की गलती जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करना, कभी नहीं। गलती नहीं, वो मेरी दोस्ती थी परशु अंकल। दोस्ती में जिस तरह वफादारी आप दोनों में है, उतनी वफादारी मैं अपने दोस्त देव से करता हूं। उसकी खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि अपने आप को मिटा भी सकता हूं। खाकान, लगता है इनकी दोस्ती हमारी दोस्ती से भी एक कदम आगे बढ़ गई है। मीटिंग का वक्त हो गया है, चलो चलो। सेंट्रल होटल जा रहे हैं, वहां मीटिंग है। मैक, टेलीफोन बंद कर, मीटिंग को देर हो रही है। बोला ना बंद कर, चल जल्दी। वो तीनों रिसेप्शन की लिफ्ट छोड़कर पीछे की ओर गए। दाईं ओर मैक है और बाईं ओर परशुराम, बीच में खाकान। तीनों होटल की पिछली वाली लिफ्ट के पास पहुंच रहे हैं। लो, लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर, दूसरी वाली देखो शायद चल जाए। ओके। परशुराम जी, फिर वही सोमरस। तुम तो जानते हो इसके बगैर हाथ कांपते हैं और दिमाग काम नहीं करता। क्या हुआ मेरे बाबा को? अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं? मैके, क्या हुआ मेरे पापा को? अरे तुम लोग खामोश क्यों खड़े हो? बच्चों अंकल, वो सब नीचे खामोश खड़े हैं, कोई जवाब नहीं देता। आखिर हुआ क्या पापा को? अरे आपके होते हुए हुआ क्या पापा को? गौरव बेटे, तेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता। जब तक परशुराम जैसा दोस्त उसके साथ है, उसे कुछ नहीं हो सकता। ये सच है कि भोला पांडे ने जानलेवा हमला किया था मुझ पर, मगर उससे पहले मेरे दोस्त ने मुझे ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया था। नहीं बेटे, पहले मेरी बात सुन।
भोला पांडे की इस हरकत ने हमारे लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। जरा ठंडे दिमाग से सोच, इस दुनिया में हम तीनों के सिवाय कोई नहीं जानता कि खाकान की जान सही सलामत है। अब इस मौत की झूठी खबर फैलाकर हम अपने दुश्मन और कानून की आंखों में धूल झोंक सकते हैं। इस मौके का हम अब फायदा नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? एक बात आप भी साफ साफ सुन लीजिए पापा। आज तक आप फैसला सुनाते रहे, अब आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। बोल बेटे। इस वार के बाद मैं आपको हिंदुस्तान में रहने नहीं दूंगा। गौरव, ये आज तुम्हें हुआ क्या है बेटे? बाप के कंधे के बराबर जब बेटे का कंधा हो जाता है तो बाप की जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों का बोझ उठाने के काबिल हो जाता है। बचपन में आपने मुझे अपने से दूर रखा ताकि आपकी कमजोरी का कोई फायदा न उठा सके। अब मैं आपको दुश्मन और कानून की नजरों से दूर रखना चाहता हूं ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। लो, सुबह मैं तुझे डांट रहा था, अब तू मुझे डांट कर अपना हक जता रहा है। आप कुछ भी कहो पापा, आपको यहां से जाना ही होगा। यहां पर सारा कारोबार मैं संभालूंगा। और फिर परशु अंकल भी तो यहां है, उनके इशारे के बगैर मैं एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। तेरे फैसले की मुखालफत यहां कोई नहीं करेगा बेटा, लेकिन तुझे उस वक्त तक अपने पर काबू रखना होगा जब तक तेरे पापा हिंदुस्तान की हदों से दूर नहीं चले जाते। उसके बाद होगा कहर। गुरु, आजा आजा, उठा हुआ हूं मैं। अब कैसे रहे तू? कितने कर्ज तू मुझ पे ला देगा यार। अब तो इन रगों में भी तेरा खून दौड़ रहा है। देख देव, दोस्ती में कर्ज एहसान मुरवत जैसे लफ्ज मत जोड़ा कर। अरे खून क्या, मैं तो तेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान भी दे दूं। अब ऐसी बातें करके तू मुझे रुलाना चाहता है? और तू क्या ऐसी बात करके मुझे बहुत खुश कर रहा है? क्यों? अब छोड़ यार, कुछ टाइम टाइम फिश की बात कर। टाइम। अरे यार, अब तेरे से क्या छुपाना। यह अस्पताल तो मुझे रेगिस्तान लगता है। यहाँ गले की सरावट के बारे में तो कोई ख्याल करता ही नहीं है। जो आता है दवा छिड़का देता है, दारू के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तेरे को दारू चाहिए? हाँ यार। कितनी बोतल चाहिए? जितनी मिल जाए। बकवास बंद कर। हा? मैं उस दुकान को आग लगा दूंगा जहां से एक बूंदी शराब यहाँ आएगी। अरे ये अस्पताल है, क्या तुझे नई जिंदगी मिली और तू चाहता मैं तेरे लिए मौत का सामान ले आऊं? यार तूने सोचा कैसे कि मैं और तेरे लिए यहाँ शराब ले आऊंगा? यार तू यहाँ से बाहर तो निकल, तू बाहर निकल। मैं तेरे लिए क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी डिस्टिलरी लगा दूंगा। तेरे नल में पानी की जगह दारू बहेगी। रात दिन बैठकर पीते रहना। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। स्टूपिड इडियट, अस्पताल में बैठ के दारू पिएगा? यार ये तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। अब मेरा क्या होगा?